जातीय जनगणना, ओबीसी की गिनती और सामाजिक न्याय, इन मुद्दों पर पहले से सियासी जंग जारी है। लेकिन अब राहुल गांधी के एक बयान ने इस लड़ाई को और धार दे दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ओबीसी विभाग के एक कार्यक्रम में हाल के जेंसी विरोध प्रदर्शनों का जिक्र किया और ओबीसी समाज के आंदोलन की चेतावनी देकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। राहुल गांधी ने कहा कि अगर ओबीसी समाज भी अपने अधिकारों के लिए उसी तरह बड़े पैमाने पर सड़कों पर उतर आया तो हालात क्या होंगे। राहुल का सीधा निशाना मोदी सरकार पर था। कांग्रेस सांसद यही नहीं रुके, उन्होंने जातीय गणना के तरीके पर भी सवाल उठाए। राहुल का आरोप है कि सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग प्रावधान किए हैं, लेकिन ओबीसी के लिए वैसा कॉलम नहीं रखा गया। केवल जातीय गणना की घोषणा करना पर्याप्त नहीं है, जरूरी ये है कि इसमें पिछड़े वर्गों की आबादी और प्रतिनिधित्व को सही तरीके से दर्ज किया जाए। इधर राहुल ने ओबीसी पर आक्रामक रुख अपनाया तो उधर सरकार ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने राहुल के बयान को पॉलिटिक स्टंट बताया और उन्हें दिशाहीन नेता करार दिया। देखिए, राहुल गांधी एक भ्रमित नेता हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे करके गर्त में डूबती जा रही है, जिसका सर्वनाश अब निश्चित है। राहुल गांधी कभी इसकी बात करते हैं, कभी उसकी बात करते हैं, ना उनका कोई स्पेसिफिक एजेंडा है और सदन में वो चर्चा से भागते हैं। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस हताश है, निराश है और बदहवास है। राहुल गांधी क्यों तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? ओबीसी समाज को भड़काते हैं, फिर कहते हैं कि देखिए हमें सरकार की तरफ से देखना चाहिए कि उनको कैसे सुरक्षित करें। आप लोगों को सही सुरक्षित करना चाहते हैं तो उनको आत्मनिर्भर कीजिए। आप एक विजन प्लान तो निकाल के आइए। आप सिर्फ कास्ट कम्युनिटी पे कब तक करते रहेंगे आप जात पात धर्म की राजनीति? देखिए, राहुल जी दरअसल केवल एक बयानबाज नेता की तरह उभरते चले जा रहे हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि जो 6 दशकों तक कांग्रेस की सरकारें केंद्र में रही, अनेक राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस के नेतृत्व की गठबंधन सरकारें बनी। केंद्र सरकार में उनके कार्यकाल में ओबीसी के जो सेक्रेटरीज थे वो कितने थे भारत सरकार में? इस मामले पर कांग्रेस की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन लोकसभा सांसद पप्पू यादव राहुल गांधी के समर्थन में उतरे और केंद्र सरकार पर हमला बोला। इस सरकार के डिक्शनरी में न तो अपर कास्ट बचा, न तो ईबीसी बचा, न एसटी बचा, न ओबीसी बचा। ये सबसे ज्यादा सभी तरह के अधिकार से वंचित रखने वाली सरकार ईबीसी और ओबीसी की बनी है। यानी एक तरफ राहुल गांधी ओबीसी समाज की लामबंदी का सवाल उठाकर सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी इसे कांग्रेस का राजनीतिक स्टंट बता रही है। राहुल गांधी का नया बयान अब इस बहस में एक नया एंगल ले आया है, क्योंकि अब बात ओबीसी आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच गई है।